गुजरात में चुनावी रंग रंगा हुआ है और इस वक्त मैं सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ में हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही गिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे हैं। लेकिन आप भीड़ देख पा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जो है सुबह से ही यहाँ पर लाइनों में लगे हुए थे। लेकिन अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो क्या कुछ कहना चाहते हैं ये हम सुन लेते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई गाना गा रही थी इससे पहले? हाँ जी, क्या गाना है, जरा गुनगुनाइए। सवरा सफायम हाथ हरमायम कमल खिलायम भाजप जीतायम हर हर मोदी 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 महादेवा हर हर मोदी। ये गाना आपने खुद तैयार किया? हाँ जी। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बार? आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से चुनावी रंग गुजरात में नजर आ रहा है? गुजरात की जनता किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है? आप कहाँ से? भारतीय जनता हरियाणा से हैं। विकास के नाम पे हम वोट करेंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हम मोदी जी को ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। मोदी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं? हाँ, मोदी तो पहले से मोदी पसंद है। विकास भी बहुत किया है। रिवर में आप अहमदाबाद आओ तो मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट में क्या है। अभी अटल ब्रिज बनाया है, सब बनाया है वो विकास के नाम पे। पुरानी है मोदी जी, गुजरात पुरानी है। अभी गुजरात में पहला तो दारूबंदी है, ठीक है, तो मोदी जी ने वही रखा है नाम बीजेपी, या मत पी। देखिए आप किस तरीके से, क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है और अपने अपने अंदाज में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ यहाँ की जनता कह रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भगवा रंग में हैं, महादेव के दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए गुजरात में जब भी आप यहाँ पर आते हैं, देखिए हर हर मोदी तो आपको सुनाई देता है, लेकिन जब विपक्ष के नेता भी यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी आपको हर हर मोदी नजर आता है। तो अपने ही अंदाज में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उनके आगमन के लिए यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। सौराष्ट्र की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गिर सोमनाथ। देखिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे पुराना, सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग गिर सोमनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कोई भी चुनावी रणभेरी हो या कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे प्रमुख चेहरा पार्टी का, वो ना ऐसा नहीं हो सकता है। और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र की चुनावी रणभेरी में हुंकार भरने वाले हैं। सौराष्ट्र जहां पर 48 सीटें हैं, कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन देखिए यहां पर फिलहाल ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको नजर आएंगे। देखिए गिर सोमनाथ में 4 विधानसभा क्षेत्र है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के बाद यहां पर कुछ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का, गुजरात उनका होम स्टेट, गृह मंत्री का होम स्टेट, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग नाता है। फिर वो जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं या संगठन में काम करते हुए रहे हैं, बीजेपी और सोमनाथ का भी एक पुराना नाता है। आपको वो 90 के दशक का लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा याद होगी। देखिए 25 सितंबर 1990 को इसी गिर सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी, एक रथ यात्रा की शुरुआत की थी और हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ऐसे में बीजेपी और सोमनाथ का पुराना नाता तो है ही, यहाँ की जनता के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग है। महादेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये नाता बार बार देखने को मिलता है। फिर वो केदारनाथ धाम के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। या वक्त वक्त पर जिस तरीके से एक पुराना इतिहास इस ज्योतिर्लिंग का रहा है, 17 बार इसे तोड़ा गया, मुगलों ने इसे लूटा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या बीजेपी की यहाँ पर पार्टी की बात करें, उसके बाद से स्वर्णिम काल जो कहा जा रहा है ज्योतिर्लिंग का वापस आ रहा है। गर्भगृह जो है वो सोने से सजा दिया गया है और भव्यता जो है, इसकी दिव्यता जो है वो एकाएक इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व विख्यात है ये। और रोजाना बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो 17
17 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 11 डिस्ट्रिक्ट है, माफ कीजिएगा 11 डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर शहरी वोटर्स भी हैं, गांव के वोटर्स भी हैं, और एक प्रभाव जो है बीजेपी का, एक एज जो है यहां पर देखा जाता है। लेकिन दो बड़े वोट बैंक्स यहां पर हैं, ओबीसी की मैं बात करूं या पाटीदार की मैं बात करूं, दो बड़े वोट बैंक्स है, 50 और 40% वोट बैंक्स जो है इन्हीं दोनों इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज का है। लेकिन ओवरऑल गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 147 ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जिसका सीधा सीधा असर 182 सीटों पर पड़ता है। लेकिन 2017 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो 2017 में गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं, अमरेली की मैं बात करूं, तो यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा सा एज जरूर मिला था। लेकिन ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ज्योतिर्लिंग पहुंचे हुए हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। देखिए, 45 मिनट लगभग यहां पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर एक खास इंतजाम भी किया गया है। लेकिन इससे पहले आपका तस्वीरें भी आपने देखी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 1947 में यहाँ पर इसकी नींव रखी थी ज्योतिर्लिंग की, उनकी मूर्ति में माल्यार्पण करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। देखिए, लेकिन महादेव से उनका नाता या गिर सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता चुनावी रंग जरूर है यहाँ पर गुजरात में देखा जा रहा है, लेकिन उनका पुराना नाता यहाँ से रहा है। और जिस तरीके से एक सारथी के रूप में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पर हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी, एक सारथी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर उनके साथ रहे हैं। ऐसे में गिर सोमनाथ की जनता या सौराष्ट्र की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव रहा है। ऐसे में आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन राजनीतिक समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो 28 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि उन 28 में से जो कुछ मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। 19 सीटें जो है बीजेपी के खाते में 2017 में आई थी। 48 सीटें और कच्छ की 6 सीटें, यानी कि 54 सीटों में पहले चरण में जो है वो मतदान होने हैं, वो 1 दिसंबर को गुजरात में होने हैं। लेकिन सौराष्ट्र की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है, क्योंकि गिर सोमनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। ऐसे में देखिए, दबदबा एक एज जरूर 2017 में पाटीदार आंदोलन के बाद कांग्रेस को जरूर मिला था। लेकिन इस बार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो इमोशनल कार्ड जो पाटीदार आंदोलन का था वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए 27 सालों से राजनीति का और सत्ता का सुख भोग नहीं पाई है कांग्रेस। ऐसे में सिर्फ सौराष्ट्र में जो एक एज मिला था, शायद उसको एक बार फिर से उस एज को लेने के लिए कांग्रेस जरूर यहां पर काम करेगी। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में एक कड़ा मुकाबला या ट्रायंगल मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, और गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं, देखिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे विश्वविख्यात और सबसे प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग वो गिर सोमनाथ में है। गिर सोमनाथ वो जगह जहां पर हजारों की तादाद में रोजाना यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ महादेव ने अपने कई रूपों में जप तप किया था। मुगलों ने इसे लूटा, बाहरी शक्तियों ने इसे लूटने का काम किया, लेकिन 17 बार जब इसे तोड़ा गया तो वल्लभ भाई पटेल ने, आपको बता दें कि 1947 में इसी ज्योतिर्लिंग की नींव रखी और उसके बाद से लगातार इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए 17 बार इसे तोड़ा गया, पार्वती जी का नया मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा एक फेलिसिटेशन सेंटर जो है वो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर म्यूजियम है, रहने सहने की व्यवस्था जो है टूरिस्ट के लिए की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गिर सोमनाथ की लोकेशन की, गिर सोमनाथ की लोकेशन अरब सागर से ठीक, यानी कि ओशन से बिल्कुल ठीक साथ सटी हुई है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो संगम, वहां पर त्रिवेणी संगम भी है और कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में जो भी डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं। और 17 बार जब इसे तोड़ा गया, वो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, यही शक्ति देखी गई। और उसके बाद अब जो है ज्योतिर्लिंग अपने स्वर्णिम काल में वापस आ रहा है। नवीनीकरण यहाँ पर किया गया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिन्हें लगातार तेजी से एक्टिवली ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरसे पहले ही यहाँ के ट्रस्ट के चेयरमैन भी बने। ऐसे में वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते रहते हैं। और क्या कुछ विशेषताएं हैं या क्या कुछ कमियां यहाँ पर गिर सोमनाथ में, क्योंकि देखिए लाखों की तादाद में रोजाना जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है जो ब्रह्मा
भगवान ब्रह्मा प्रजापति के जो बेटे थे, उनकी जो बेटियां थी 27 बेटियां, उनकी शादी चांद के साथ हुई थी। लेकिन जब जो चांद था वो सिर्फ एक ही बेटी से प्यार करता था, और ऐसे में जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि वो सिर्फ उनकी एक बेटी से प्यार करता है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया, यानी कि चांद को श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता पर चांद मरता है उसी सुंदरता का श्राप जो है वो चांद को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि चंद्रमा के चेहरे पर एक धब्बा होता है। लेकिन जब चंद्रमा को ये पता चला तो वो भगवान शिव, यानी कि इसी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पास आए, उनके दर्शन करने आए, और यही वजह है कि यहाँ पर तब से लेकर अब तक इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का वास रहा है, महादेव का वास रहा है, और लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से मान्यताएं लेके भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की ये विशेषता है, विश्वविख्यात ज्योतिर्लिंग है जो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि देखिए भव्यता इस मंदिर की आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर अब जो है नवीनीकरण का काम जो है लगातार किया जा रहा है। एक 1.5 किलोमीटर का एक वॉक ओवर भी आसपास बनाया गया है, जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। इसके अलावा जो पार्वती जी का जो मंदिर है जिसे तोड़ा गया था, उसे भी एक बार फिर से बनाया गया है। सर्किट हाउस का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा टूरिस्ट की फेलिसिटेशन के लिए भी गिर सोमनाथ में कई ऐसे आकर्षक कार्य जो है वो किए गए हैं। ऐसे में गिर सोमनाथ में वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, महादेव का आशीष लेना, अपने आप में एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जगह से वो बताता है, गिर सोमनाथ से बताता है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि बड़ी महादेव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नाता रहा है, फिर वो काशी हो, काशी विश्वनाथ हो या ऋषिकेश हो, महादेव के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर आते जाते रहते हैं। लेकिन गिर सोमनाथ में आना, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत करना या यूं कहे राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत करना, तो इसी गिर सोमनाथ से उन सभी बातों की नींव रखी गई थी। ऐसे में एक पुराना नाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गिर सोमनाथ का है।